कौन सा टी स्टॉल था आपका? कौन सा स्टेशन पर चाय मिलते थे? कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज खुले मंच से जमकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। ये कहा है कि खुद को अति पिछड़ा बताते थे, वो माहौल बनाया गया था 2014 में। क्या ये सच में अति पिछड़ा है? चाय बेचते थे, कहाँ चाय बेचते थे? इनका टी स्टॉल कहाँ लगता था? किसी को मालूम है? कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने जमकर भड़ास उतारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाया ये, और एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और इनका पूरा चेहरा उजागर कर दिया कि इनका क्या चेहरा है। और जब वो चेहरा इनका उजागर किया तो उस पर इन्होंने हिंदुस्तान में उसके प्रसारण पर ऑफिशियली बैन करने का काम किया, उस पर रोक लगाने का काम किया। अरे 56 इंच सीने वाले को एक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री से क्यों डर लगता है भैया? आपका तो 56 इंच का सीना है तो बीबीसी को बनाने दो। नहीं, इसलिए कि इनका चेहरा बेनकाब। उन्होंने सोचो 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या क्या प्रचार कर रहे थे? कह रहे थे कि अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे भाई, कहाँ का पिछड़ा? कहाँ गुजरात में कोई पिछड़ा अति पिछड़ा है क्या? अरे बिहार एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पिछड़ा वर्ग की समाज की मान्यता की नहीं है कहीं। और आप भी समाज में आते हैं, वह पिछड़ा वर्ग में ही नहीं था। पिछड़ा वर्ग तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं था। जब आप वहां के मुख्यमंत्री बने तो आपने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम किया। तो अपने पिछड़ा का काम करेगा, तरह तरह का प्रचार करते हैं। धार्मिक समाज को धर्म के आधार पर बांटने के चक्कर में रहते हैं। और कह रहे थे भाई 2014 में तो चाय। अरे भाई, एक बात भी तो बता दीजिए इस देश को कि कौन सा टी स्टॉल था आपका? कौन सा स्टेशन पर चाय बेचते थे? कहीं नहीं मिलेगा। खाली प्रचार करना। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री हम सबों के नेता, हम सबों को इस बात का गर्व है कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को लेकर चल रहे हैं राजनीति में। और जब कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम राजनीति में लेकर चल रहे हैं तो उसको पूरा करने का काम हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी उसको पूरा करने का काम। और हम सबों को नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। और 2000 बहुत लोग हैं नीतीश कुमार जी के, हम समझते हैं कि दोस्त कम होंगे, लेकिन इनसे जलने वाले लोग, इनसे जलन रखने वाले लोग, इसलिए हम लोग को सतर्क भी रहना है। और हम लोग सबको आपको सतर्क रहना है और एकदम एक्टिव रहना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। बीच बीच में समाज में गड़बड़ी पैदा करने का काम करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या वही विचार था जो आज नीतीश कुमार जी बिहार के सब जमीन पर उतार रहे हैं? सबका न्याय, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी सामाजिक सद्भाव, ये उनका संकल्प था, ये उनकी सोच थी। और उसी को लेकर आज नीतीश कुमार जी भी आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको आज उसको संजो के रखना है, उस पर हम सबों को निगरानी रखनी है और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करना है। यही संकल्प आज हम 24 जनवरी 2023 को लेकर अपने अपने घर जाएं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने का, वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करे। ये करना है और यही संकल्प आज लेना है। इसी आशा के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ललन सिंह की बातों को हमने आपको सुनवाया है, कैसे उन्होंने कटाक्ष किया है, चाहे वो अतिपिशों की बात हो या फिर चाय बेचने वाली जब बात हो। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि वो चाय बेचते थे अपने बचपन में, क्योंकि वो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उतने संसाधन नहीं थे उनके पिता के पास, उनकी माता के पास। लेकिन अब जब चाय बेचने वाले पर ही प्रश्न खड़े किए हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कटाक्ष किया है, तो आपने सुना है कैसा कटाक्ष था, क्या कहा है, किन शब्दों का उपयोग किया है, ये भी हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।